नमस्कार बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लस्चरस मटेरियल। तो लस्चरस मटेरियल, लस्चरस का मतलब होता है चमकीला, तो जिसमें चमक होती है उसको लस्चर कहते हैं और ये हमेशा मेटल्स में होती है। और इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वुड, प्लास्टिक और कॉपर। तो कॉपर एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर लस्ट्रस इन नेचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा गया है मटेरियल दैट आर डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड। तो जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं या बहुत कम जो कॉम्प्रेस होते हैं, दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल्स मतलब थोड़े कठोर होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें आर पार हमको दिखाई पड़ता है। जैसे ग्लास है, आप ग्लास देखेंगे तो ग्लास के आर पार मतलब एक जिस तरफ से आप देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ भी वो दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस तरफ कोई बच्चा खड़ा था और ये बीच में ग्लास लगा है, तो जो इधर बच्चा होगा वो इस वाले बच्चे को भी देख पाएगा। इसका मतलब ये जो मटेरियल है ग्लास, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। इनसॉल्यूबल का मतलब ये होता है जो उसमें इंटरमिक्स ना हो पाए, जो उसमें मिक्स ना हो पाए, या जो उसमें ये कह सकते हैं जो उसमें मिल ना पाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन है ऑप्शन, बी ऑप्शन इज शुगर, सी ऑप्शन इज सॉल्ट एंड डी ऑप्शन इज सॉ डस्ट। तो सॉ डस्ट एक डस्ट है, सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट एक ऐसी चीज़ है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है एज यू कैन नॉट सी थ्रू ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मटीरियल्स सच मटीरियल्स आर कॉल्ड। देखिए कैन नॉट सी थ्रू लिखा हुआ है, मतलब आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बच्चा खड़ा था, ठीक है, और यहाँ कोई दूसरा बच्चा खड़ा था और बीच में कोई हमारे पास ऐसी शीट लगी हुई है जिससे ये बच्चा इस बच्चे को नहीं देख पा रहा है। तो ये जो शीट है किस वजह से नहीं देख पा रहा है? बिकॉज दिस शीट इज़ ओपेक इन नेचर। तो आपको याद रखना है ये शीट कैसी होगी, ये शीट हो जाएगी ओपेक नेचर की। तो ओपेक नेचर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या कह सकते हैं लाइट कैन नॉट पास फ्रॉम इट, जिसमें लाइट उससे पास ना हो सके। मटेरियल से जब लाइट पास नहीं हो सकती है तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक मटेरियल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉट अ गुड मतलब कैसा कंडक्टर है? नॉट अ गुड मतलब दैट इज़ पुअर कंडक्टर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है, पिछले में कहा गया है इनसॉल्यूबल, यहाँ कहा गया है डिजॉल्व। तो कौन इसमें वाटर में डिजॉल्व हो सकता है? तो वुड है, अ पीस ऑफ रॉक है, शुगर है और प्लास्टिक है। तो आपको पता है शुगर मतलब चीनी होती है और चीनी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अ मटेरियल विच डज नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। तो डज नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, दैट मटेरियल वुड बी कॉल्ड एज सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब होता है विच गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। इनसॉल्यूबल इज दैट मटेरियल विच कैन नॉट बी डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है बटर पेपर। बटर पेपर आपको पता होगा, बटर पेपर केक के लिए यूज़ करते हैं। केक जब प्रिपरेशन करते हैं केक की तो इसमें बटर पेपर यूज़ किया जाता है। आपने बटर पेपर देखा होगा, बटर पेपर को ट्रेस पेपर भी कहते हैं। और इस ट्रेस पेपर के जब आप आर पार देखेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ हमको दिखाई पड़ती है लेकिन बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता। और ऐसे मटेरियल को कहा जाता है ट्रांसलूसेंट, मतलब लाइट पास होगी लेकिन कंप्लीटली लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैट मटेरियल। तो जब मटेरियल से लाइट सही से पास नहीं हो पाएगी तो जो इमेज फॉर्म होगी, जो हम लोग को दूसरी तरफ दिखाई पड़ रही होगी चीज़, वो प्रॉपर नहीं होगी, वो थोड़ी सी शार्प नहीं हो, मतलब वो कम शार्प होगी, वो थोड़ी सी डल होगी। तो ऐसे मीडियम को, ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट ऑन वाटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो वाटर पे फ्लोट करेगा? तो आयरन नेल है फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज ड्राई लीव्स, सी ऑप्शन इज स्टोन एंड डी ऑप्शन इज स्टील। तो आंसर इसका क्या हो जाना है? इसका आंसर हो जाना है ड्राई लीव्स। तो ड्राई लीव्स वाटर पे फ्लोट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है अ लिक्विड विच कंटेन्स डिजॉल्व मटेरियल इज कॉल्ड। तो ऐसा लिक्विड जिसके पास डिजॉल्व मटेरियल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो
तो ए ऑप्शन इज सॉल्वेंट, बी ऑप्शन इज सोल्यूशन, सी ऑप्शन इज सोल्यूट एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो देखिए याद रखिए आप लोग कि सॉल्वेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें ये वाटर है और वाटर के हमने अंदर क्या किया, वाटर के अंदर शुगर के छोटे छोटे से पार्टिकल्स डाल दिए, मतलब शुगर इसमें मिक्स कर दिया। जब शुगर इसमें मिक्स करेंगे तो हमने देखिए शुगर जो हमारे पास था वो डिजॉल्व मटेरियल था, लेकिन लिक्विड दैट कंटेन्स डिजॉल्व मटेरियल वो हमारा क्या है, वो वाटर है। और वाटर यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वाटर इज़ बिहेविंग लाइक अ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना है, 11th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12th पे आते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द ऑड वन, मतलब सब में से अलग क्या है, मतलब 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 थिंग्स दी गई हैं, इसमें अलग क्या है पूछा गया है। ए ऑप्शन इज़ शुगर, बी ऑप्शन इज़ सॉल्ट, सी ऑप्शन इज़ वाटर एंड डी ऑप्शन इज़ सैंड। तो सैंड क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। और क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे शुगर की बात करी जाए, सॉल्ट की बात करी जाए, वाटर की बात करी जाए, ये तीनों चीज़ कहीं ना कहीं वाटर में मिक्स हो जाएंगी या सॉल्यूबल होंगी, लेकिन सैंड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन भी हो सकता है, अगर ऑड वन आउट आप देखना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन एक और भी सही हो सकता है, दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि शुगर है, सॉल्ट है और सैंड है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्यूट हैं, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें वाटर को भी आंसर ले सकते हैं और इसमें हम लोग इसमें सैंड को भी आंसर दे सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से भिन्न हैं, दोनों अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अलग हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर सैंड होना चाहिए कि इसका आंसर वाटर होना चाहिए। आप लोग इसमें नेट की भी देख सकते हैं, नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या दिया है। आंसर जो भी दिया होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा, क्वेश्चन जिस हिसाब से रहेगा वो आपको आंसर उस तरीके से देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 13 दिया गया है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। तो वाटर में कौन फ्लोट नहीं करता, फेदर फ्लोट करता है, पेपर फ्लोट करता है, कोकोनट ये भी फ्लोट करता है। तीनों की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये डेंसिटी जो है इन तीनों की कहीं ना कहीं वाटर से कम होती है, जिसलिए ये तीनों ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं। लेकिन डज नॉट पूछा गया है, मतलब क्या फ्लोट नहीं करता है, तो स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर वाटर में फ्लोट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड दी ऑड वन। अब इसमें ऑड वन पूछा गया है, तो देखिए जैस्मिन है, रोज़ है, लिली है, पोटैटो है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये तीनों फ्लावर्स हैं, मतलब जैस्मिन, रोज़ एंड लिली आर ऑल फ्लावर्स, बट पोटैटो इज़ व्हाट, पोटैटो इज़ अ फ्रूट, और वी कैन से पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। ठीक है, तो ये पोटैटो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एल्युमिनियम मेटल इज़। अब एल्युमिनियम एक मेटल होता है, एल्युमिनियम मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, पुअर कंडक्टर, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल या सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल इन वाटर भी नहीं होता, पुअर कंडक्टर मतलब ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेगा, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैं आपको बता दूं एल्युमिनियम एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब जब आप एक मैग्नेट लेके आएंगे और एल्युमिनियम को उसके पास लेके आएंगे तो एल्युमिनियम उस पर टच करने के बाद चिपकेगा नहीं उसमें, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, मीन्स इट इज़ नॉट मैग्नेटिक इन नेचर। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारे पास आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन थे। अगले टर्न पे हम लोग अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।